हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज जो है हमारे पास Redmi की 6A डिवाइस आई है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे ही मैं इसको SP फ्लैश टूल या UMT के MT के वर्जन से फ्लैश कर रहा हूँ तो उसमें एक एरर आ रही है और कंप्लीट फ्लैश नहीं हो पा रही है डिवाइस। तो इसको हमने eMMC को रिमूव किया। अगर आप eMMC को रिमूव कर सकते हैं तो रिमूव करने के बाद में जो अगर प्रोग्रामिंग करने का सही ऑप्शन है तो वो है UEFI बॉक्स। अगर आपके पास UEFI बॉक्स है तो आप कम्प्लीटली MTK और क्वालकॉम की जो भी eMMC है उनको आप उनमें जो भी एरर है, बग्स है, हम ये कह सकते हैं कि 90% तक हम उसको हल कर सकते हैं। जो अगर आप UEFI बॉक्स यूज़ कर रहे हैं और कम्प्लीटली eMMC को बोर्ड से रिमूव कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मोस्टली जो फॉल्ट आ रहे हैं अभी डिवाइस के अंदर वो eMMC के फॉल्ट आ रहे हैं या CPU लेवल के जो फॉल्ट आ रहे हैं। तो eMMC को अगर हम किसी अदर टूल से फ्लैश करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी एरर आ रही हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपरली सॉल्यूशन है वो है eMMC को रिमूव करो और UEFI बॉक्स में इंस्टॉल करो और उसके बाद में उसकी कम्प्लीटली हेल्थ रिपोर्ट लो और उसमें जो भी बग्स हैं, एरर हैं, वो रिमूव करो और उसके बाद में उसे फ्लैश करने के बाद में सारी प्रोग्रामिंग करने के बाद में उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आजकल जो सिस्टम चल रहा है बूट रिपेयर का, वो बूट रिपेयर का जो फ्रेंड्स सोल्यूशन यही है कि आप मदरबोर्ड से eMMC को रिमूव कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए जो मौके हाल में जो बॉक्स यूज हो रहा है वो है UEFI बॉक्स। उसके बाद में जो EasyJet के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग आ रही है, आप अगर लेना चाहें तो EasyJet भी ले सकते हैं। नहीं तो बेटर यही है कि अगर आप UEFI बॉक्स, तो आप अगर eMMC का काम कर रहे हैं तो UEFI बॉक्स आपके पास होना ही चाहिए। उसके अलावा आप मोस्टली सेट को डन नहीं कर पाएंगे। तो Redmi की 6A डिवाइस, जैसा मैं बता रहा था आपको, कम्प्लीटली जो UEFI बॉक्स के अंदर फ्लैश किया है, अदर टूल में जो एरर आ रही थी उनका कोई सोल्यूशन नहीं था अदर टूल्स में, और उसको कम्प्लीटली हमने UEFI बॉक्स में ही फ्लैश किया है फाइनली। वीडियो के अंदर आप आगे देखिए। थैंक यू सो मच।